डियर स्टूडेंट्स, हमने मैंने आपको बताए थे समीकरणों के रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो हमको इक्वेशंस दी हुई थी हम उनके रूट्स कैलकुलेट करते थे, और जिसके लिए हमने जो मेथड्स काम में लिए थे वो लिए थे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। ये सभी मेथड्स हमने जो इक्वेशन के रूट निकालने के लिए काम में लिए थे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 3-4 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, हम उनकी सॉल्यूशन निकाल रहे थे, और उसके लिए हमने जो मेथड्स काम में लिए थे वो थे हमारे गॉस मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। अब नेक्स्ट आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, एक कोटि के अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल। अब आपसे जो एग्ज़ाम में जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जैसे रूट्स निकालने के लिए कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड काम में लेते हैं, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालने के लिए हम क्या क्या मेथड काम में लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको तीनों चीज़ें अलग अलग बता दी हैं। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकली, उसके लिए हम जो मेथड्स काम में लेते हैं वो है पिकार्ड मेथड, आयलर मेथड, आयलर मॉडिफाइड मेथड और रुंगे कुट्टा मेथड। पिकार्ड मेथड में हम सबसे पहले तो ये देख लें कि जो हमारी ऑर्डिनरी जो फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सब जानते हैं वो होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, और ये दे रखा है जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू y0 है व्हेन x इज इक्वल टू x0। इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट किया इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटवीन लिमिट्स y0 टू y, मतलब एनी एट एनी x एंड x0 टू x। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू लिमिट x0 टू x एफ एक्स वाई डी एक्स। अब y इज इक्वल टू y0 या y इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x एफ एक्स वाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो ये जो हमें इक्वेशन मिली है इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम y की जगह y0 लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या हो गया, y1 जो हमारे पास पहली वैल्यू मिलेगी y0 प्लस, क्योंकि जैसे हम एफ एक्स y0 लेंगे तो y0 कांस्टेंट हो गया और पूरा जो फंक्शन है वो केवल x का फंक्शन रह जाएगा, जिसको कि हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम दे देंगे, जो वैल्यू आई वो हो गया हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे ही हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y0 प्लस जो हमने इक्वेशन नंबर 2 दी है, इस सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो हमारा इंटीग्रल का फंक्शन है एफ एक्स वाई, उसमें y की जगह हम रख देंगे y1। जो हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारा कांस्टेंट से मेरा मतलब y पर डिपेंड नहीं है, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा x का फंक्शन। हम फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट x0 टू x, जो हमारे पास वैल्यू मिली वो हो गई हमारी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y2। इस तरह से हम करते चले जाएंगे तो yn+1 इज इक्वल टू आ जाएगा y0 प्लस लिमिट x0 टू x1 एफ ऑफ x, y की nth अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे कि हमें पिकार्ड मेथड से सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, और हमें कंडीशन इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि y0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x0 इज इक्वल टू 2। अब हमने सबसे पहले क्या किया, y इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पिकार्ड मेथड में बताया कि हम पहले क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, जो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 2 दी थी, हमने उस इक्वेशन नंबर 2 को लिखा। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, और लिमिट्स है हमारी
2 to x, मतलब x की लिमिट तो जो इनिशियल दे रखी थी 2 और x होगी, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू y की है वो दे रखी है 0। तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y की निकाल रहे हैं। तो y1 कितना हो जाएगा, y0 की जगह 0 प्लस लिमिट इंटीग्रेट किया, हमने इंटीग्रेशन किया बिटवीन लिमिट्स 2 to x, फंक्शन इज 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई 0 प्लस 2 to x 1 प्लस एक्स, और हमारा y कितना था इनिशियली 0 डी एक्स। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, y1 इज इक्वल टू 2 to x इंटीग्रेशन, और ये रह जाएगा केवल 1, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। तो y1 इज इक्वल टू x माइनस 2, इसको हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब y2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो 0 है, ये फिक्स हो गई, प्लस 2 to x भी हमारा इंटीग्रेशन फिक्स है, 1 प्लस x फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, और जिसको मैंने y1 नाम दिया है dx। हमने यहाँ से राइट हैंड साइड में लिया 2 to x 1 माइनस एक्स, और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी मेरी x माइनस 2, सब्सटीट्यूट कर दी x माइनस 2 dx। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 बिटवीन लिमिट 2 to x। सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास आ रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 बाई 3। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, हम इसमें y3 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 to x 1 प्लस एक्स y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने लिमिट 2 to x के बीच में इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 15 एंड माइनस 22 बाई 15। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इनिशियल वैल्यू दे रखी है y0 इज इक्वल टू 1 एंड x0 इज इक्वल टू 0, और हम पिकार्ड मेथड का यूज़ करते हुए हमें इस वैल्यू को इसके सॉल्यूशन करना है। तो यूजिंग पिकार्ड मेथड, जैसे मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 में बताया था, y इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x एफ एक्स वाई डी एक्स। यहाँ हमारा फंक्शन है y प्लस एक्स, इनिशियल वैल्यू है x की 0 और y की है 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x y प्लस x फंक्शन की वैल्यू रख दी dx, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x y0 जो हमारा 1 था, तो 1 प्लस x dx। इसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स रख दी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो y1 हो जाएगा 1 प्लस 0 टू x y1। अब हम कर देंगे इस जो y0 था उसकी जगह फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y1 और प्लस x dx। ये हो जाएगा 1 प्लस 0 टू x 1, जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स एज इट इज़। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। जब मुझे थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स वाई की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्लस एक्स डी एक्स। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और जो ये एक्स हमने इसको एज इट इज़ रख दिया, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया बिटवीन 0 टू एक्स और 1 में ऐड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 24। सिमिलरली हमने फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली y की थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख करके। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनिशियली व्हेन x 0 इज 0 y0 इज 0, और हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट 4 पर। अब देखिए पिकार्ड मेथड से हमने इसको जो अपन ने फर्स्ट निकालना सीखा था
उससे y इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f ऑफ एक्स वाई डी एक्स। यहाँ हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। y इज इक्वल टू 0 प्लस इनिशियल वैल्यू 0 x 0 टू x इंटीग्रेट किया, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, जो सॉल्व करने पर हो जाएगा 0 टू x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि 0 ऐड करने पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, क्योंकि बार बार 0 प्लस, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है। अब मैं y0 को वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, और ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0 टू x एक्स स्क्वायर, और y की जगह हमने 0 रखा, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई y2 इज इक्वल टू 0 टू x एक्स स्क्वायर प्लस जो अपन ने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी y1 की, उसका स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाई 3 का स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर 6 अपॉन 9। अब हमारे पास सॉल्व करने पर आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 7 बाई 63। थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 इज इक्वल टू वही 0 प्लस 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का स्क्वायर। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 7 बाई 63, इसका पूरे का स्क्वायर और इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन 0 टू x। सॉल्व करने पर हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 7 बाई 63 2 एक्स टू द पावर 11 अपॉन 2079 प्लस एक्स टू द पावर 15 59535। अब हमें कैलकुलेट करने को दिया हुआ गया था कि जब x इज इक्वल टू 0.4 है तब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट और सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो जब हमने x की जगह 0.4 रखा तो हमारे पास सॉल्व करने जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है y 0.0213। जब हमने 0.4 रखा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में तो हमारा आंसर आता है 0.02135। और जब हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जो हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 7 बाई 63 2 एक्स टू द पावर 11 बाई 2079 एक्स प्लस एक्स टू द पावर 15 अपॉन 59535 में x की जगह 0.4 रखा तो हमारी वैल्यू आती है 0.02135, जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बिल्कुल लगभग सेम है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0.4, हमारा y हो जाएगा 0.02135।